जो ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन हमने डिस्कस किया है अभी तक, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मैक्सिमम हाइट अटेन, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें हमने दो ऐसे कंसिडरेशन लिए हैं जो एक्चुअल में रियल में नहीं होते प्रैक्टिकल में, लेकिन हमने उन्हें मान लिया है। हमने उन्हें मान लिया। तो दो कंसिडरेशन है जिन कंसिडरेशन को लेते हुए हमने ये प्रोजेक्टाइल मोशन किया। अब पहला कंसिडरेशन क्या है, देखो ध्यान से। जब कोई भी बॉडी एयर में चलती है तो एयर उसे रोकने की कोशिश करता है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आप सबने अगर साइकिल चलाई है तो अगर सामने की हवा आ रही है, आपके साइकिल जिधर आप साइकिल चला रहे हैं उसके सामने से हवा आपको मिल रही है, अपोजिट हवा है, तो बड़ी मेहनत लगती है, पता लगता है कि साइकिल चलाने में कितना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो एयर आपको रोक रही है, रेजिस्टेंस ऑफर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रही है। तो पहला कंसिडरेशन हमारा ये है कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर ने इसे प्रोजेक्टाइल को रोकने की कोशिश नहीं करी। तो पहला कंसिडरेशन है एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ये मान लेते हैं, हम इन पूरे फॉर्मूले को सारे फॉर्मूला ड्राइव हमने किया है, उन सब ने हमने ये मान लिया कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक एयर ने इसके ऊपर कोई रुकावट पैदा नहीं करी, एयर ने इसे नहीं रोका। जबकि एक्चुअल में एयर रोकती है, तो जो रेंज है वो भी कम मिलती है हमें, जो फॉर्मूले से निकल कर आई है, और जो मैक्सिमम हाइट है ये भी जो हमारे फॉर्मूला बना उससे कुछ कम मिलती है। जितना ज्यादा एयर का रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा वेरिएशन आएगा इसमें, हाइट में और रेंज में। ये बात आपको समझ आ रही है? जब एयर में कोई बॉडी चल रही है, आप भी जब एयर में चलोगे तो आपको एयर रोकने की कोशिश करती है। एयर आपको, इसी तरह आपने कोई बॉल फेंकी, कोई पत्थर देखा, हालांकि उनकी बॉल का साइज छोटा है, हमारा साइज बहुत बड़ा, हमारी पूरी बॉडी का, तो हम ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। और बॉल का साइज छोटा है तो कम रेजिस्टेंस, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो एयर का रेजिस्टेंस ऑफर होता ही है। तो पहला कंसिडरेशन क्या है? फर्स्ट कंसिडरेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द प्रोजेक्टाइल इज जीरो। एयर ने इसको रोका नहीं है चलने से। सेकंड कंसिडरेशन क्या है? सेकंड कंसिडरेशन है द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दिस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैपिटल एच इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब यह है कि प्रोजेक्टाइल बहुत ऊंचा नहीं जा रहा। ये जो भी फॉर्मूले हमने ड्राइव करे हैं ये केवल उस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो कुछ मीटर तक जाए, 10 20 50 100 मीटर तक बस। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्टाइल 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऊपर चला जाए, 50 किलोमीटर ऊपर तक चला जाए, 100 किलोमीटर तक ऊपर चला जाए प्रोजेक्टाइल, होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्टाइल होते हैं, जैसे कि मिसाइल्स होती हैं। मिसाइल्स जो है कई कई 100 किलोमीटर ऊपर चली जाती हैं और अर्थ से, और तब वापस नीचे आती हैं, जो अर्थ से अर्थ पर मिसाइल्स होती हैं। तो ऐसी ऐसा प्रोजेक्टाइल जो अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा ऊंचा चला जाए, 100 200 500 किलोमीटर ऊपर चला जाए, तब ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसका रीजन ये है कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी अर्थ सरफेस पर तो जी की वैल्यू है 9.8। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, अभी आगे वाले चैप्टर में हम इसे सीखेंगे, जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। जबकि हमने, देखो ध्यान से, जब मैंने जीरो से ओ से लेकर ए तक हमने ओ से लेकर ओ से लेकर ए तक हमने जब कंसिडर किया वर्टिकल मोशन, तो हमने सब जगह ओ पर भी और ए पर भी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी ले लिया। लेकिन एक्चुअल में अगर ये प्रोजेक्टाइल बहुत ऊंचाई चला गया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर तो जी की वैल्यू होगी 9.8, लेकिन यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ और कम होगी, जितना ज्यादा ऊंचाई जाएगा वहां जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो फिर इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरी डेरिवेशन में जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। जी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला, हमारे जितने भी हमने फॉर्मूला फाइंड करें, चाहे वो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है या टाइम ऑफ फ्लाइट है या जो कुछ भी है, ये सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। ये सब के सब इनवैलिड हो जाएंगे। कब? अगर प्रोजेक्टाइल की हाइट बहुत ज्यादा चली गई। दो हमारे कंसिडरेशन है यहाँ, दो कंसिडरेशन है। पहला कंसिडरेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द प्रोजेक्टाइल इज जीरो। सेकंड क्या है? सेकंड हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड हमारा कंसिडरेशन क्या है? द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नेग्लिजिबली स्मॉल ऑफ इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। इट इज मच लेस देन, h is much less than
रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस से बहुत कम है ये, फ्यू मीटर्स तक की या 1 2 4 किलोमीटर तक की तो फॉर्मूले में बात बन जाएगी, लेकिन अगर 150 किलोमीटर ऊपर तक जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तब हमारे ये सारे फॉर्मूले बेकार हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले इनवैलिड हो जाएंगे। क्लियर हुई इतनी बात? ये यहाँ तक दोनों पॉइंट क्लियर हुए आपको?